कि यहाँ पे बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इस वक्त मैं यूरोप के अंदर मेन चौक के ऊपर आप ये देखें वीडियो बना रहा हूँ। और मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान गया हुआ था, तो मैंने एक मेरा भाई था फूड पांडा में वो जॉब करता था, तो मैंने उसकी जब वीडियो बनाई तो मुझसे कह रहा था मुर्तज़ा भाई थोड़ा रोड की तरफ चलते हैं। तो जब मैं उसके साथ रोड की तरफ गया हूँ, अपना कैमरा मोबाइल सब मेरा स्टैंड साथ था, तो मैंने नोट किया कि कोई 2-3 बंदे जो हैं वो मोटरसाइकिल पे मेरा चक्कर लगाना शुरू हो गए। मैं डर के वहाँ से भाग गया। तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यूरोप की ये है कि चौक के ऊपर खड़ा हो गया मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ। मुझे कोई ये कहने वाला नहीं है कि ये वीडियो बंद करो, मुझे कोई यहाँ पे हॉर्न मारने वाला नहीं है, कोई रिक्शों की आवाज़ मुझे नहीं आ रही, मेरी जान सेफ़ है। मुझे पता है कि यहाँ पर कोई आगे मेरे गन पॉइंट पर मुझसे ये माइक, मेरे मोबाइल और ये मेरे कैमरा स्टैंड ये मुझसे नहीं छीनेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि पूरी रात में जो है वो यहाँ पार्कों में देखें, हैपन कहीं भी हो सकता है दुनिया में, लेकिन ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ इतनी ज़्यादा सेफ्टी है कि पूरी रात में लैपटॉप लेके यहाँ पार्कों में बैठा रहता हूँ। मुझे कोई टच करने वाला नहीं होता, कोई मुझे ये नहीं बोलता यहाँ क्यों बैठे हो, ये क्या कर रहे हो, ये हमें दे दो हम छीन लेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो पहले नंबर पे मुझे यहाँ यूरोप की चीज़ अच्छी लगती है कि आपकी जान, आपका माल, आपकी इज़्ज़त, आपकी आबरू, हर चीज़ आपको यहाँ पे आपकी सेफ़ है। आपको कोई थ्रेट करने वाला नहीं है, अपना काम से काम लोग रखते हैं, किसी किस्म की आपको कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ। सबसे अच्छी चीज़। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब आप यूरोप आ जाते हो, यहाँ इनकी सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन शुरू कर देते हो, आपको ज़ाहिर है रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है या पासपोर्ट मिल जाता है, तो उसके बाद जब आपके पास नौकरी चली जाती है तो आपका इतना फ्यूचर यहाँ पे सेफ़ है कि नौकरी जाने के बाद आपको ये बेकारी हफ्ता मिलता है वो आप लोगों को देना शुरू कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी नौकरी चली गई खुदा ना खास्ता, तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, आप भूखे मरेंगे, परेशान होंगे। इस चीज़ में मैं ऐड एक चीज़ और करता चलूँ कि अभी रिसेंटली मैंने कुछ टाइम पहले एक भाई की वीडियो बनाई थी जो कि यहाँ काम कर रहा था और वो बिल्डिंग से इंडियन भाई था, वो गिर गया, उसकी बैकबोन टूट गई। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये मेरा कंट्री होता, हमारा कंट्री होता, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश होता, तो वहाँ पे वो जो आदमी लड़का जिसकी बैकबोन टूटी है काम पे से, वो सारी ज़िंदगी जो है वो ना उसे कोई खाने के लिए पूछता उसके माँ बाप के अलावा, ठीक है ना, वो एक अजीब उसकी अपाहिज वाली ज़िंदगी हो जाती है। लेकिन आप यकीन करें, सरकार ने सारा बेड़ा उठा रखा है उसको रेजिडेंस कार्ड भी दिया अपाहिज होने पे, उसको हर महीने वो 600 यूरो सोशल भी दे रहे हैं। उस भाई का मैंने इंटरव्यू किया, भाई जब टाइम हो तो निकाल के देखिएगा। मतलब अगर आप काम करते हुए अगर वो या किसी किस्म का उसको हैपन हो गया, उसके साथ कोई बैड हैपन हो गया, तो यहाँ सरकार ने सारा बेड़ा उठाया हुआ है। यानी कि आपका अपाहिज होने के बाद भी यहाँ पे आपका कितना जो फ्यूचर है वो सिक्योर। अच्छा, एक चीज़ अच्छी सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये भी लगी कि अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो किसी भी किस्म का, तो आपको यहाँ बैंक जो है वो लोन दे देता है बग़ैर किसी हार्ड एंड फास्ट रूल के। अगर आपने सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, आपने टैक्सेस वगैरह दिए हुए हैं, आप वो टैक्सेस दिखाते हो, अपनी बैंक हिस्ट्री दिखाते हो, तो यहीं का इदारा जो है, यहीं का जो बैंक है, वो आपको अच्छे लोन ऑफ़र कर देता है ताकि आप यहाँ पे कोई छोटा मोटा बिजनेस करके अपनी ज़िंदगी आसान बना सको। और ये लोन इतने आसान होते हैं कि इसमें ऐसा नहीं होता पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश की तरह कि आपको वो लोन लेने के लिए अपनी कोई ज़मीन के कागज़ आपको बैंक को देने पड़े। ये बताना आप लोगों को इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोग यहाँ आएंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नुकसान और फ़ायदे क्या हैं। जब आप लोग यहाँ आते हैं, अपने बच्चों को एडमिशन करा देते हैं, जैसे मैं पाकिस्तान में था और जब मैंने अपने बच्चों के एडमिशन वहाँ कराए हुए थे, तो मुझे ये लगता था कि 28 तारीख होती नहीं थी कि मिसे के वाउचर शुरू हो जाते थे आना, तो मैडमों का जो एटीट्यूड होता था वो आप लोगों के लिए चेंज हो जाता था। अगर आप 10-15 दिन स्कूल की फ़ीस लेट कर देते थे तो उस पर वो मज़ीद बजाय इसके कि वो थोड़ा आपको टाइम दे दें, वो बजाय उसमें 300-400-500 रुपये जो है वो उसमें और फ़ीस वाउचर में ऐड कर देते थे, ठीक है। और मैं पर्सनली गया हूँ, एक आध दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ, गलती से मैं फ़ीस नहीं पे कर सका, तो उन्होंने वो 500 चार्जेस लगाए हुए थे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो चार्जेस उन्होंने ख़त्म नहीं किए, तो मजबूर होकर मुझे देना ही पड़ा। तो बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि आपके जब बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं तो स्कूल से कम आपको सुकून हो जाता है। आपको किसी किस्म की यहाँ पे सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छा इनका स्टैंडर्ड होता है सरकारी स्कूलों का। आपके बच्चे जैसे यूरोप में रहेंगे, वहाँ ज़बान भी सीखेंगे, खाना भी उनको मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपर टेक केयर भी उनकी हो रही है। बच्चों के ऊपर से ना तो सिर्फ पढ़ाई के हवाले से, ये बच्चों के पेरेंट्स पे भी नज़र रख रहे होते हैं कि माँ बाप जो हैं वो बच्चे पे कितना ध्यान दे रहे हैं, हर चीज़ का चेक इन बैक। एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ ये लगी, अभी रिसेंटली मैं अपने होम कंट्री गया था, तो मैंने वहाँ देखा, मैं अभी बैकग्राउंड में भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ रेस्टोरेंट्स और हम लोग जो हैं अपने कंट्री को ख़राब कर रहे हैं कि वो धुआं ऊपर फेंक रहे हैं और पॉल्यूशन, गाड़ियों जो हैं वो ब्लैक धुआं फेंक रही हैं, उनको रोड पे चलने की इजाज़त दी हुई है, हर तरफ धुआं ही धुआं है। एयर क्वालिटी है वो ख़राब करो, कोई रोक टोक नहीं है हमारे कंट्री में किसी किस्म की भी। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं है, आप किसी भी तरीके से इस तरह धुआं बाहर नहीं फेंक सकते, कोई रोड आपको कोई खुदी भी नज़र नहीं आएगी किसी किस्म की। आप अच्छा ट्री लगाए हुए हैं इन्होंने चारों तरफ,
जो एयर क्वालिटी जो मैं अभी इस वक्त फ़ील कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बजाय इसके कि अभी मैं अपने होम कंट्री गया था। आप यकीन करें मट्टी इतनी थी, जगह जगह इन्होंने शारा फैसल खोदा हुआ है, इन्होंने यूनिवर्सिटी रोड खोदा हुआ है, इन्होंने पूरी जगह पे इन्होंने खुदाई की हुई है, जिसकी वजह से वो मट्टी इतनी हवा में थी कि मुझे सांस आना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, मुझे सांस नहीं आ रही थी अपनी ही कंट्री में। तो एक चीज़ ये देखें तो यहाँ हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस है और एयर क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि चारों तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें आप पेड़ लगे हुए हैं। पसंद करता हूं वो ये है कि जब आप ये यूरोपियन कंट्री में ख़ास तौर पे आ जाते हैं, मैं इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं इंग्लैंड में भी रहा हूं, लेकिन यूरोप को मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि ये शेंजन जोन जो है वो आपस में इनका 28-30 कंट्रियों का इत्तेहाद है, ऑलमोस्ट समझ लें 28 कंट्रीज़ का इनका जो है वो इत्तेहाद है। तो अब इसमें क्या होता है, जब आप यहाँ का पासपोर्ट ले लेते हैं, जब आप यहाँ की रेजिडेंसी ले लेते हैं, आपको पोर्चुगल में समझ में नहीं आ रहा आप जर्मनी में जाके सेटल हो जाएँ, आपको जर्मनी में समझ में नहीं आ रहा आप नॉर्वे सेटल हो जाएँ, तो ये पूरी एक तरीके से पूरी दुनिया आपके लिए खुल जाती है। यूरोप आने का मेरा मकसद सिर्फ यही था मेरे दोस्तों के, मैं जिस तरह हम कराची से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और हम 24 घंटे की ड्राइव करके या 48 घंटे की ड्राइव करके या 10 घंटे की ड्राइव करके हम जो है वो मरी, इस्लामाबाद, कलाम, ये जितने पहाड़ी इलाके हैं, जितने खूबसूरत इलाके हैं, ये गाड़ी ड्राइव करके हम आराम से चले जाते हैं। क्या आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करो और गाड़ी स्टार्ट करके आप यहाँ पे 2 घंटे में स्पेन चले जाओ, यहाँ आप गाड़ी स्टार्ट करो स्पेन से आप जर्मनी चले जाओ गाड़ी स्टार्ट करके, यहाँ गाड़ी स्टार्ट करो एक नया कल्चर देखो, आप नॉर्वे चले जाओ, आप डेनमार्क चले जाओ, आप स्विट्ज़रलैंड चले जाओ जो कि दुनिया में जन्नत कहा जाता है। वैसे तो पूरा यूरोप ही बहुत खूबसूरत है, इनके कल्चर देख सकते हो, ये ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, हर कंट्री में अपनी एक अलग ज़बान है मगर बॉर्डर इनका कोई नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं मेरे दोस्तों यूरोप में जो आप लोग एंजॉय करोगे। मैंने आज की वीडियो में आपको यहाँ की अच्छी चीज़ें भी बताई हैं, आपको बुरी चीज़ें भी बताई हैं, तो मुझे लगता है यही है, ये मेरा एक्सपीरियंस था। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है, मज़ीद उस हवाले से बताइएगा, और इन चीज़ों के अलावा अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो भी कमेंट में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह उसको भी ऐड करूँगा आपके नाम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें इंशाल्लाह मेरे दोस्तों, और मैं आई होप कि मैं बिल्कुल चौक पे खड़ा हूँ और आप ये व्यू भी इंजॉय कर रहे होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।